हेलो, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसका हम करेंगे आज सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन हमारी एमपी टेट 2000 की जो चयन परीक्षा हुई थी या ऐसे वर्ग एक बोलते हैं उसमें ये पूछा गया था। तो आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक चरघाती की क्या श्रेणी दी गई है, इसका हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 का वर्ग दिया है, यहाँ 3 का वर्ग दिया है, यहाँ 4 का वर्ग दिया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 कम होता जा रहा है। जैसे यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 1 में से अगर मैं 1 घटा दूँ, यहाँ करके दिखाते हैं। अगर मैं 1 में से 1 घटा दूँगी तो क्या आएगा, 0। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में 1 होता है। अगर 1 का मान भाग 1 में देंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा नहीं गया है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे 1 नीचे क्यों नहीं लिखा है 0, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है। जब 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है। इसको मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे देखो, 2 में से 1 कम किया तो 1 आ गया, 3 में से 1 कम किया तो 2 आ गया, और 4 में से 1 कम किया तो 3 आ गया। यही श्रेणी आगे तक चलती जा रही है। इसका हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका व्यापक रूप देखेंगे। तो व्यापक रूप, तो हमने क्या किया, ऊपर सबका वर्ग है तो n का वर्ग, और नीचे n में से क्या हो रहा है, सब में कम। देखो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2, यानी n-1, और क्या लगाया, फैक्टोरियल। समझ गए। अब हम इसको योग निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, समीशन लगाएंगे अनंत तक, n बराबर 1 से लेके अनंत तक, n² n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब ऊपर n² है, नीचे n-1 है। इसको हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार इसमें 1 तो घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे, जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, n² -1 बटे n-1 का फैक्टोरियल, मैंने इतना ले लिया। अब बचा इसको, तो +1 बटे n-1 का फैक्टोरियल। n² इस 1 का भी वर्ग है, यानी यहाँ क्या बनना है, a² - b²। इसका मान क्या होता है, a - b और a + b। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो इसको यहाँ अप्लाई करना है। इसको कोष्टक में बंद कर दो, समेशन चलता जाएगा आगे तक, अभी हम बाद में लिख लेंगे। तो n-1 और n+1 बटे में क्या है, n-1। अब इस फैक्टोरियल में से n-1 बाहर निकालना है, तो अंदर क्या बचेगा, n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 कम हो जाता है। तो -1 में -1 कम करेंगे तो -2 आ जाएगा, +1 बटे n-1 फैक्टोरियल, कोष्टक बंद। ये हमारा समीशन चलता है, यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, n-1 से n-1 कट गया, क्या बचा, n+1 बटे n-2 का फैक्टोरियल, +1 n-1 का फैक्टोरियल, कोष्टक बंद। अब नीचे क्या दिया है हमको, 1 दिया है, क्या दिया, 2 दिया है, ऊपर 1 दिया है, तो हमको काटने के लिए इसको 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें 2 माइनस कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस और प्लस तो कट जाएगा, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए इसको कर लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, n इस माइनस वाले 2 को ले लेते हैं, n-2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस लगाए तो प्लस, और 1 प्लस का और 2 प्लस के कितने हुए, 3 बटे n-2 का फैक्टोरियल, प्लस ए वाले लिख लो, 1 बटे n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये चलना है हमारा समीशन तो सब में। अब हमको n-2 क्या निकालना, बाहर निकालना है, n-2, और n-2 को हमको बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n-3, 1 कम हो जाएगा, फैक्टोरियल, प्लस 3 बटे n-2 फैक्टोरियल, प्लस 1 बटे n-1 फैक्टोरियल, कोष्टक बंद। समीशन चलना है सब में। n-2 से n-2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, 1 n-3 का फैक्टोरियल, प्लस n-2 का फैक्टोरियल, प्लस 1 बटे n-1 का फैक्टोरियल, कोष्टक बंद। अब यहाँ हम समीशन लिख लेते हैं। समीशन जो हमारा पूरे में चलेगा, समीशन n बराबर 1 से लेके अनंत तक। तो इसको लिख लेंगे, समीशन n बराबर 1 से लेके अनंत तक 1 n-3 का फैक्टोरियल, प्लस लगा, प्लस 3 को बाहर निकाल दो, समीशन n बराबर 1 से लेके अनंत तक 1 बटे n-2 का फैक्टोरियल, प्लस समीशन n बराबर 1 से लेके अनंत तक 1 बटे n-1 का फैक्टोरियल। अब कुछ करने का, हमको एक बात मालूम होनी चाहिए, यहाँ लिख रही हूँ मैं नोट करके, कि समीशन जो अनंत तक होता है n बराबर 1 से 1 बटे n फैक्टोरियल, इसका मान e होता है। क्या होता है, समीशन n बराबर 1 से लेके अनंत तक दिया रहता है 1 बटे n फैक्टोरियल, उसका मान कितना होता है, e होता है। तो देखो यहाँ पे भी n का फैक्टोरियल दिया, ऊपर 1 है, तो यहाँ मैं e लिख सकती हूँ, प्लस 3 आगे
इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ई होगी, क्योंकि ऊपर 1 है और यहाँ n माइनस एन का फैक्टोरियल है, तो ई प्लस यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जिसका मान भी ई, तो ई प्लस 3 प्लस ई, तो टोटल कितने हो गए 5 ई। ये हमारा क्या आ गया फाइनल उत्तर। तो इसे श्रेणी का योग कितना दिया है 5 ई, ये हमारा क्या है उत्तर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 2 पॉइंट याद करने की बात है कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, और समेसन जी n बराबर 1 से लेके अनंत तक 1/n फैक्टोरियल का मान ई होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं